हाय फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के शानदार वीडियो में हम क्लेम के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आप कोई भी अपना क्लेम जब रीइंबर्समेंट के लिए जाएंगे तो उसके साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन करने हैं और अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी का लाभ उठाएं। मैं आपको नोटपैड के माध्यम से सभी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें क्लेम करते वक्त किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम हो, इवन वो स्टार हेल्थ का है, रिलायंस का है, टाटा का है, बिरला का है, HDFC का है, मोस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो सब सेम रहते हैं, राइट। तो मैं वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम क्लेम की बात कर रहे हैं। मोस्टली लोगों को परेशानी आती है कि भैया उनका क्लेम जो है वो किसी रीजन से कैशलेस नहीं हो पाया था, अब उनको रीइंबर्समेंट करना है, बट उनको नॉलेज नहीं है कि उनको रीइंबर्समेंट कैसे करें, राइट। उनको किसी की सपोर्ट नहीं मिल पाती, या तो उन्होंने पॉलिसी ऑनलाइन ली होती है, या उनके एडवाइज़र को नॉलेज नहीं है, या उनका जो मैनेजर है उस कंपनी का वो उनको कहीं सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या उनके टच में नहीं आ पा रहा, किसी भी रीजन से। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन सभी कारणों को हम इस वीडियो के माध्यम से आसान करेंगे और आपके साथ इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप खुद अपना क्लेम कैसे सबमिट कर सकते हैं और उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करके अपना क्लेम ले पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूं, जिस भी कंपनी का आप क्लेम भर रहे हैं, जिस भी कंपनी का आपको क्लेम लेना है, तो उसका क्लेम फॉर्म आपको चाहिए, राइट। क्लेम फॉर्म आपको रीइंबर्समेंट के पहले उस हॉस्पिटल से जहां से आपने ट्रीटमेंट कराया है वहां से साइन कराना है। इसमें क्लेम फॉर्म के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट ए कस्टमर खुद भरेगा, उसमें उसकी कस्टमर की डिटेल होती है, और पार्ट बी जो है वो हॉस्पिटल भरेगा जिसपे उसने जो ट्रीटमेंट करा उसकी जानकारी देना है, राइट। डॉक्यूमेंट नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट उनका हुआ है उसमें उसकी डिस्चार्ज समरी, राइट, जिस पे कंप्लीट डिटेल मेंशन होती है, भैया किस कंडीशन में कस्टमर हमारे पास आया था और हमने उसका क्या ट्रीटमेंट करा और उसके बाद वो डिस्चार्ज कर दिया। थर्ड, ट्रीटमेंट करते हुए उस कस्टमर के इंडोर केस पेपर क्रिएट होते हैं, उनको ICP बोलते हैं, राइट। इंडोर केस पेपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, पूरा उस पर चार्ट बनता है कि भैया हमने कौन कौन सा ट्रीटमेंट कस्टमर का करा है, उसकी पूरी जानकारी मेंशन होती है। तो इंडोर केस पेपर को मिस मत करें। नेक्स्ट, आप उसमें जो भी आपने फाइनल बिल बनाया है हॉस्पिटल का, वो फाइनल बिल एंड उसकी रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, तो इसको मिस ना करें, पेमेंट रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है पेमेंट रिसिप्ट के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कि ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी थी। अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहे आपका, उसमें आपकी लैब रिपोर्ट थी या एक्सरे थे, MRI थी, ठीक है, लैब रिपोर्ट, एक्सरे, MRI, लैब रिपोर्ट थी, MRI थी, एक्सरे थे, जितने भी इस तरीके के आपका जो भी रहेगा, या पुराना कोई OPD के बिल थे, ठीक है, तो वो सारे के सारे पेपर आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के रूप में क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं। देन आपका फाइनल बिल और पेमेंट रिसिप्ट मैंने आपको पहले बता दी।
अगर आपका लैब का कोई बिल है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का कोई बिल है, तो वो भी आपको लेना है, उसकी भी पेमेंट रिसिप्ट आपको लेनी है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है कि आपने उस कंपनी से, जिस भी कंपनी की पॉलिसी ले रखी थी, क्या आपने उस कंपनी को इंटीमेट करके कोई क्लेम नंबर रजिस्टर्ड करा है? वो क्लेम नंबर आप प्रॉपर अपने फॉर्म के अंदर मेंशन करें, राइट। उसके बाद आपका कोई प्री एंड पोस्ट का अगर डॉक्यूमेंट है कि आपने कोई ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले अगर कोई करवाया था, प्री एंड पोस्ट का कोई अगर ट्रीटमेंट है आपका, तो उसके भी आपको पेपर लेने हैं। प्री एंड पोस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स आप उस के साथ सबमिट कर दें। हॉस्पिटलाइजेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो सब आपने ओरिजिनल ऐड करने हैं। मेरी बात ध्यान रखना, फॉर्म के साथ ओरिजिनल सबमिट करने हैं। उसके अलावा आपका कैंसल चेक तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितने डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो क्लेम के टाइम पे, उनका जेरोक्स, उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्टर के साइन स्टैम्प होने चाहिए। डॉक्टर साइन एंड स्टैम्प ऑन ऑल पेपर, ऑल ओरिजिनल पेपर, राइट। और आपको इन सभी ओरिजिनल पेपर की जेरोक्स अपने पास रखनी है। प्लीज कीप फोटोकॉपी ऑफ ऑल पेपर्स, राइट, फॉर योर ओवन रिकॉर्ड। जब तक आपका क्लेम नहीं आ जाता तो आपको कंप्लीट, ठीक है। रेस्ट इंफॉर्मेशन, आपका पॉलिसी नंबर आप अपने साथ रखें, उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड अपने साथ रखें, उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। अगर आपका 1 लाख रुपए से ऊपर का बिल है तो आप अपना पैन कार्ड भी साथ रखें, आधार एंड पैन। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जब आप अपना कोई भी क्लेम रीइंबर्समेंट में लेने जा रहे हैं तो अपने साथ हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लें। उन सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से क्लेम फॉर्म के साथ अटैच करके अपने जो भी नियरेस्ट ब्रांच है उसमें सबमिट कर दें या कंपनी में सबमिट कर दें। और उसमें ध्यान रखें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आपसे छूटे ना। और अगर कंपनी ने कोई क्वेरी करी है या कंपनी बाद में कोई क्वेरी कर सकते हैं तो उसका भी आपको रिप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से सबमिट करे हैं और कंपनी आपके डॉक्यूमेंट से और हॉस्पिटल द्वारा दिए गए पूरे रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड है तो कंपनी आपका क्लेम सेटल कर देगी विदिन 15 to 25 डेज, जिसका पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा जो आपने ऑलरेडी कैंसल चेक अपना दिया है। तो ये प्रोसेस रहता है बॉस किसी भी क्लेम को रीइंबर्समेंट करने के लिए। वो क्लेम किस कंपनी का है डजेंट मैटर, बट मोस्टली जो कि हम स्टार के साथ डील करते हैं तो मैं अकॉर्डिंग टू स्टार आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी टू कंपनी चीज़ें इसमें वेरी हो सकती हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड करूँ जो रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं आपके काम आए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।